चार्मिंग और रिस्पेक्टफुल लोग कभी भी अटेंशन के लिए रोते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से उसे अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से बोलना है। तो इस वीडियो में तुम्हें यही पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों को तुम्हें अट्रैक्ट करना है ताकि वो तुम्हारी बातों को सुन सके एंड तुम बोरिंग ना लगो। तुम बोरिंग तुम्हारे उसकी वजह से नहीं हो, तुम कन्वर्सेशन स्किल की वजह से बोरिंग हो। सबसे पहला है, देखो बहुत इजी चीज़ है ये। सबसे पहला है कि तुम्हें लोगों को हंसाने के लिए क्या करना है। मैं ऐसा नहीं बोला कि अटेंशन ग्रैब करना है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। इसमें तुम क्या कर सकते हो, कमिट कम्प्लीटली। लाइक अगर तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कम्प्लीटली आंसर दो एंड उसके अकॉर्डिंग आंसर दो एंड प्रॉपरली बात करो ताकि तुम वहाँ पे लैग ना कर सको। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो तुम, या तो ड्राई डिलीवरी दो। जैसे अगर किसी ने तुमको क्वेश्चन पूछा कि भाई तेरी सैलरी कितनी है, समझो किसी ने तुमको पूछा तेरी सैलरी कितनी है, कैसे करता है, क्या ज़्यादा पूछ रहा है, लेकिन तुम्हें उसको बताना नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो या तो वहाँ पर एकदम साइलेंट हो जाओ, ठीक है, या तो साइलेंट हो जाओ, एकदम ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाओ। लेकिन अगर तुम्हें आंसर देना ही है तो उसके विपरीत आंसर दे सकते हो, एकदम अपोजिट आंसर दे के उसे क्लियर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात है, या तो ड्राई डिलीवरी दो या तो फिर उसके कमिट करो कि हाँ ठीक है ऐसा है, एंड उसके ऊपर नीचे करके तुम दे सकते हो। दूसरा पॉइंट ये आता है कि तुम्हें एग्जैजरेशन करना है। एग्जैजरेशन इन द सेंस कि तुम्हें अपोजिट, कि तुम्हें रिएक्शन देना है। रिएक्शन कैसे करना है कि किसी ने तुमको क्वेश्चन पूछा तुम उसको रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो रिएक्शन नॉर्मल वे में कर सकते हो या तो कॉमेडी की एंगल में भी ले जा सकते हो। कोई तुम्हें क्वेश्चन कर रहा है तो तुम उसे कॉमेडी की तरह ले जाओ, थोड़ा सा हंसी मजाक मूड में ले जाओ, या तो रिएक्शन करो, जैसा उसने बोला उसकी डायरेक्ट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हो, ठीक है। अपोजिट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो तुम, इससे कि तुम्हारा कन्वर्सेशन एक प्रॉपर बिल्डअप की तरह लगेगा। ओके, चलते हैं आगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, उस पॉइंट का दूसरा पॉइंट क्या आता है कि तुम्हें कॉन्ग्रुएंट कन्वर्सेशन करना है। कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस कि वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही आते हैं इसमें। वर्बल इन द सेंस कि जो तुम बोल रहे हो एंड जो नॉन वर्बल है, दोनों भी आते हैं इसमें। एंड विद गेस्चर्स, जो तुम हाथ का यूज़ कर रहे हो, इससे क्या होता है कॉन्ग्रुएंट कन्वर्सेशन में तो अपने हाथों का यूज़ करते हो, या तो हैंड गेस्चर का यूज़ करो, हाथों को हिलाना, उससे बताना, जिससे कि एक लुकअप आता है पूरे माहौल में बोलते समय। दूसरा तुम यूज़ कर सकते हो हुक लाइन का। कोई भी हुक, जैसे हम रील्स में देखते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज यहाँ पर ऐसा हुआ, जैसे न्यूज़ वाले यूज़ करते हैं कुछ ऐसे टैग लाइन जो लोगों को हुक करता है रील्स रोकने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में हुक किया तुम्हें, जैसे तुम बाकी यूट्यूबर्स को देखते हो तुम्हें हुक करते हैं, तो वैसा तुम्हें हुक लाइन का यूज़ करना होगा। वो फ़नी भी हो सकता है एंड इंटरनल ओपिनियन भी दे सकते हो तुम अपना कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो, जिससे कि क्या होता है ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो उसे यूज़ करोगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा तुम्हारे, और जिससे तुम बात कर रहे हो तो वो उसको भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तुम काम कर सकते हो। एंड देखो, तुम्हें ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि नथिंग वरिंग दैट नॉट मैटर इन योर लाइफ। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना वो मैटर नहीं करता, एंड ना ही लोग तुम पे मैटर करते हैं तुम्हारे बारे में इतना सोचेंगे। तो ये बस एक बाय प्रोडक्ट है। तो तुम्हें कहाँ पे फोकस करना है, इन सारी चीज़ों पर। कॉन्ग्रुएंट कन्वर्सेशन पे फोकस करना है ताकि गेस्चर का यूज़ प्रॉपर करो, हुक लाइन का यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें आंसर नहीं देना तो तुम अपोजिट आंसर का भी कर सकते हो ट्राई, जिसमें तुम किसी और तरीके से उन्हें टैकल करो। एंड अगर अच्छे से बात करना तो प्रॉपरली डिलीवरी कर सकते हो, एंड रिएक्शन देना तो रिएक्शन कर सकते हो, कॉमेडी टाइप में भी दे सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, कम्बेट करके भी कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट। तो अगर तुम्हें कुछ लगा इसमें बेहतरीन, एंड अगली टॉपिक पे अगर तुम्हें कुछ वीडियो चाहिए तो हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से। एंड क्या पार्ट तुम्हें अच्छा लगा इन सब में से, कमेंट करके बताओ।